Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. Students, today's presentation is dedicated to the students who are appearing in exams, and this presentation is prepared by Professor Usman Salim. Students, आज की जो presentation है इसका तमाम डेटा, तमाम मटेरियल केमिस्ट्री वर्ड से लिया गया और इस प्रेजेंटेशन का मकसद आपको सिखाना कि किस तरह से आप अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन आपके मार्क्स में 10 से 15 नंबर का इजाफा कर सकती है। आजकल जो दिन चल रहे हैं, आजकल जो टाइम चल रहा है, एफएससी स्टूडेंट्स के लिए दिन या रात इनमें कोई फ़र्क नहीं। मेरे ख्याल में आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक एफएससी स्टूडेंट का राइट है। स्टूडेंट्स, एफएससी स्टूडेंट को डे 1 से एफर्ट करनी चाहिए। अगर आपको कोई बोले कि मैं एक रात में आपको एफएससी की या बीए की प्रिपरेशन करवाऊंगा, तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल झूठ है। आपको डे 1 से स्ट्रगल करनी है, एफर्ट करनी है, हार्डवर्क करना है ताकि आप यूनिवर्सिटी में अपनी सीट सिक्योर कर सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेपर स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आपका पेपर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ MCQ, 17 MCQs होंगे और चैप्टर 2, 7, 9, 10 और 11 इन चैप्टर्स में से आपको एक MCQ आएगा और इसी तरह से चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 और 8 ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपसे 2 MCQs पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, MCQ प्रिपेयर करने के लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स लें और वहाँ से अपने MCQs प्रिपेयर कीजिए। इसी तरह से आपके पेपर का नेक्स्ट सेक्शन दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप अपना पेपर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्कीम, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दीज क्वेश्चंस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। इन तमाम क्वेश्चंस में से आप गिवन शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और कितने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में से आप 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जबकि 12 क्वेश्चंस गिवन होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 8 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एंड इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इस तरह से टोटल 22 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे और ये पोर्शन 44 मार्क्स जो है वो वेट करेगा। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ से हमने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये क्वेश्चंस किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, तो हमारे लिए इस पोर्शन को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो 8 क्वेश्चंस होंगे दीज आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में से टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर 3 में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड चैप्टर 9 में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप क्वेश्चंस का टोटल करेंगे 3 + 2 + 4 + 3, दीज आर टोटल 12 क्वेश्चंस और आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन से चैप्टर्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे? चैप्टर 4, चैप्टर 5,
चैप्टर 8, चैप्टर 11। चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 5 में से भी 4 पूछे जाएंगे। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी तरह से चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, these are 4 plus 4 plus 2 plus 2, 12 short questions and you have to attempt 8 out of 12. क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस पर कंसिस्ट करेगा। इस क्वेश्चन में जो जो चैप्टर्स होंगे, दीज आर चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10। चैप्टर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर 10 में से 3 पूछे जाएंगे। दीज आर 4 plus 2 plus 3, total 9 short questions and you have to attempt 6 out of 9. Students, इस तरह से ये टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है इसके टोटल 44 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 which are MCQs, total 17 MCQs हैं और आपकी बुक के 11 चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स जिनमें से एक एक MCQ आएगा वो भी हमने देख लिए और वो चैप्टर्स जिनमें से 2-2 MCQs आएंगे वो भी हमने देख लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 17 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें से टोटल 44 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटे, लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट के 4 मार्क्स होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पार्ट ए के 5 मार्क्स और पार्ट बी के 3 मार्क्स या पार्ट ए के 3 मार्क्स पार्ट बी के 5 मार्क्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ईच पार्ट विल कैरी 4 मार्क्स। स्टूडेंट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ द गिवन लॉन्ग क्वेश्चंस। इस तरह से टोटल 24 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। स्टूडेंट्स, इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे, अगर हमें ये आइडिया हो तो हमारे लिए 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। हम अपनी मैनेजमेंट को देखते हुए कम मटेरियल प्रिपेयर करेंगे और मैक्सिमम यानी कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर 1 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट चैप्टर 4 में से आएगा। याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो कि चैप्टर 1 में से आएगा, दैट विल बी अ न्यूमेरिकल पार्ट एंड दैट कुड बी न्यूमेरिकल फ्रॉम एक्सरसाइज और एन एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर। ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हो सकती है। इसलिए आप चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स जो कि लास्ट में 3 से 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप उन्हें ज़रूर प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर की एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो एग्जाम्पल्स हैं आप उन्हें भी ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट चैप्टर 5 में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 6 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट चैप्टर 7 में से आएगा। क्वेश्चन 8 ए पार्ट फ्रॉम चैप्टर 8 एंड बी पार्ट फ्रॉम चैप्टर 11।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो कि चैप्टर 8 में से आएगा, दैट विल बी अ न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स चैप्टर 8 का लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आप चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में मौजूद न्यूमेरिकल को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा और एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट फ्रॉम चैप्टर 9 एंड बी पार्ट फ्रॉम चैप्टर 10। स्टूडेंट्स ये टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ईच लॉन्ग क्वेश्चन विल कैरी 8 मार्क्स एंड इस तरह से आप टोटल इस पोर्शन में से 24 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। स्टूडेंट्स जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। उसमें एक लार्ज ट्रांसपेरेंट स्केल जो कि आप मार्जिन लाइन लगाने के लिए यूज़ करेंगे। सिमिलरली अ स्मॉल स्केल एंड दिस स्मॉल स्केल विल आल्सो बी ट्रांसपेरेंट। आप इस स्मॉल स्केल को डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से आपके पास ब्लू इंक पेन होना चाहिए या पॉइंटर भी होना चाहिए। मार्कर होना चाहिए। मार्कर कौन से? राउंड टिप मार्कर होना चाहिए। मेन हेडिंग आप 605 मार्कर से लिखेंगे और सब हेडिंग्स आप 604 मार्कर से लिखेंगे। स्टूडेंट्स मोस्टली जब हम अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम अपनी स्टफ़ को मिक्स कर जाते हैं। हमें हमारा पेन नहीं मिल रहा समटाइम हमें हमारा मार्कर नहीं मिल रहा, समटाइम स्केल नहीं मिल रहा। तो आप अपने पेन मार्कर की डिवीजन कीजिए। अपने जो मार्कर्स हैं आप उन्हें लेफ़्ट हैंड साइड पर रखिए और इसी तरह से स्केल और पेन वगैरह को आप राइट हैंड साइड पर रखिए ताकि मेंटली आप प्रिपेयर हों कि मार्कर किस साइड पे है, स्केल या पेन किस तरफ पड़े हुए हैं। आप इन चीज़ों को ढूंढने में अपने कुछ सेकंड्स वेस्ट नहीं करें। इसी तरह से जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप डायग्राम बनाते हुए ट्रांसपेरेंट स्केल जो है उसका यूज़ करेंगे ताकि आपकी डायग्राम्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। और डायग्राम्स जितनी स्ट्रेट होंगी, जितनी नीट होंगी, डायग्राम्स उतनी ही खूबसूरत लगेंगी और इस तरह से डायग्राम आपकी जो है वो अट्रैक्टिव होंगी। जो भी आप डायग्राम बनाएं आप हेडिंग ज़रूर दीजिए कि ये डायग्राम किस चीज़ की है। इसके अलावा आप डायग्राम को लेबल ज़रूर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो जो चीज़ें इस डायग्राम में मौजूद हैं उन तमाम चीज़ों को लेबल किया गया। स्टूडेंट्स लास्ट में अगर आप अपने डायग्राम को एक ब्लॉक में इनक्लोज कर देंगे तो इससे और भी ज़्यादा खूबसूरती आएगी, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन और भी अच्छी लगेगी। क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आपने जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट रेफरेंस और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप रेफरेंस ज़रूर मार्क करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी पार्ट आप अटैम्प्ट कर रहे हैं आप उस पार्ट का करेक्ट रेफरेंस नंबर ज़रूर लिखेंगे। इसकी एग्जाम्पल आगे आएगी, मैं आगे आपसे डिस्कस भी करूँगा। आपका जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी लेंथ 4 to 5 लाइंस तक ज़रूर होनी चाहिए। मिनिमम 4 to 5 लाइंस ज़रूर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को कंप्लीट लिखिए और साथ अगर कोई फार्मूला या यूनिट है तो वो ज़रूर लिखिए। अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो ज़रूर लिखें। आप याद रखिएगा
कि अगर आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपने उस डेफिनेशन से रिलेटेड फार्मूला या यूनिट या एग्जाम्पल नहीं लिखी, तो ये आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। इससे आपके 0.5 या 1 मार्क तक मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। और इसी तरह से सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जिन पर आपकी कमांड सबसे बेहतर है। आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपके पेपर का जो पहला पोर्शन है वो खूबसूरत हो और एग्जामिनर के पेन का फ्लो आपकी फेवर में जाए। क्वेश्चन पेपर की बैक साइड को ज़रूर देखिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर की बैक साइड भी थी और आप बिल्कुल ऐसे शौक हो जाएं जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में अहमद शहजाद परेशान हो गए हैं। स्टूडेंट्स, आपके पेपर की जो फर्स्ट 2 और 3 पेजेस हैं, ये वो क्वेश्चन होने चाहिए जिन पर आपकी बेस्ट कमांड हो। फॉर एग्जाम्पल, इसे देखने के लिए हम ना एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। एक दिन एक स्कूल टीचर ने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उन्होंने 9 का टेबल लिखा और 9 का टेबल लिखते हुए उन्होंने लिखा 9 × 1 = 7, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, इसी तरह से 9 × 6 = 54 और चलते चलते 9 × 10 = 90। अब ये 9 का टेबल सारा ही ठीक था, लेकिन जस्ट लिखते हुए उन्होंने फर्स्ट लाइन में मिस्टेक की, 9 × 1 = 7। स्टूडेंट्स, जैसे ही टीचर ने ये टेबल कंप्लीट किया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। When he was done, he looked to the students and they were all laughing at him. टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी क्लास टीचर पर हंस रही थी कि हमारे टीचर को तो 9 का टेबल ही नहीं आता। तो कहाँ पर बैड इंप्रेशन गए? उन्होंने लिखते हुए जो फर्स्ट लाइन थी सिर्फ उसे जो था वो गलत लिखा, बाकी सब ठीक था। तो फर्स्ट लाइन ने ही सारा इंप्रेशन दिया कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पेपर के फर्स्ट 2 और 3 पेजेस डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। आपके पेपर के फर्स्ट 2 और 3 पेजेस डिसाइड करेंगे कि एग्जामिनर के पेन का फ्लो आपकी फेवर में जाएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर आपके फर्स्ट 2 और 3 पेजेस बहुत अच्छे अटैम्प्ट हुए तो एग्जामिनर के पेन का फ्लो आपकी फेवर में जाएगा। अगर कहीं पर 0.5, 0.2.5 मार्क्स डिडक्ट भी हो रहे हुए तो माइट पॉसिबल कि उन मार्क्स को डिडक्ट नहीं किया जाए। लेकिन अगर आपके फर्स्ट 2 और 3 पेजेस ही एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं कर पाए तो बिलीव मी, आपके पेपर ड्यूरिंग मार्किंग ऑफ योर पेपर एग्जामिनर के पेन का फ्लो आपके अगेंस्ट जाएगा और इस तरह से आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप उन चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे जिन पर आपकी बेस्ट कमांड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या है या किस तरह से आप अपने पेपर के इम्प्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने लगें सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ज़रूर लगाइए। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्जिन लाइन लगाई गई। मार्जिन लाइन लगाते हुए आप एक थिन लाइन लगाएंगे और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे इसके साथ ही आप एक थिक लाइन लगाएंगे। इस तरह से ये आपके पेपर के इम्प्रेशन को, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर करेगी। नेक्स्ट, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। कीवर्ड्स को आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए और एग्जाम्पल्स और अगर कोई केमिकल इक्वेशंस हैं तो उन्हें आप मार्कर की मदद से लिखिए। अगर आप इस पेज पर देखेंगे
तो कीवर्ड्स को हाईलाइट करके लिखा गया विद द हेल्प ऑफ मार्कर, एग्जाम्पल की हेडिंग को मार्कर से लिखा गया, और जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन था उसे भी मार्कर से यानी कि हाईलाइट करके लिखा गया, क्योंकि एग्जामिनर को यही वो चीज़ें हैं जो आपके आंसर में से चाहिए। अगर आपने इन्हें हाईलाइट कर दिया तो एग्जामिनर को आपका पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इसे टिक करेगा, आपकी फेवर में मार्क्स जाएंगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करें, आप इस एंडिंग लाइन को लगाना मत भूलिए। अगर आप इस एंडिंग लाइन को लगाना भूल जाते हैं तो सम टाइम एग्जामिनर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस को नहीं देख पाता और इस पूरे को एक ही क्वेश्चन समझेगा और इस दोनों क्वेश्चन के अलग-अलग अवार्ड मिलने की बजाय आपको एक ही जगह पर अवार्ड दे दिए जाएंगे और इस तरह से आपका पेपर अनअवार्डेड रह सकता है। तो इसलिए जब भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो, जहाँ पे भी आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, आप ये एंडिंग लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंपैरिजन आ जाए तो आप कंपैरिजन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि अपने आंसर शीट को 2 हाफ्स में डिवाइड कीजिए और जो भी कंपैरिजन है उन कंपैरिजन को आप आमने सामने लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ए और बी में कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो एक तरफ ए की डेफिनेशन, बिल्कुल इसके अगेंस्ट आप बी की डेफिनेशन लिखेंगे। ए का फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला, ए की एग्जाम्पल, बी के एग्जाम्पल, ए का यूनिट, बी का यूनिट, और इसी तरह अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो दोनों के केमिकल रिएक्शन आप एक दूसरे के अगेंस्ट लिखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एंडिंग लाइन लगाई और नेक्स्ट क्वेश्चन का रेफरेंस दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मटेरियल पूछा गया था उसे एज हेडिंग लिखा और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे बेटे आप। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एंडिंग लाइन लगाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का रेफरेंस लिखा, जो भी हेडिंग थी उसे मार्कर के साथ लिखा, हाईलाइट किया और इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स थे उन्हें भी हाईलाइट करके लिखा। एग्जाम्पल को भी मार्कर से लिखा और एग्जाम्पल में भी जो कीवर्ड थे उनको मार्कर से या हाईलाइट करके लिखा। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन को हाईलाइट करके लिखा, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, इम्पोर्टेंट लाइंस को हाईलाइट करके लिखा और जहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंडिंग लाइन ज़रूर लगाई। सेम एग्जाम्पल आप देखें, इस पेज पर भी उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया जो आपको लास्ट पीछे बताया गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पेज में और इस पेज में जो मटेरियल यूज़ किया गया उसकी इंक में डिफरेंस है। आप कोशिश कीजिए कि इंक पेन इस्तेमाल कीजिए और जो इंक आप इस्तेमाल करें उसके जो इम्प्रेशन है वो ब्राइट होने चाहिए, जो कि पेपर पर अच्छे लगें, ना कि फेड हों जो कि पेपर जो है वो उसके इम्प्रेशन को इतना ज़्यादा बेहतर नहीं कर सके। स्टूडेंट्स, हाउ टू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम। आपका 85 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे टू अटेम्प्ट दीज 85 मार्क्स। इन 85 मार्क्स में से 17 मार्क्स के MCQs होंगे और इन 17 मार्क्स के MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे और ये टाइम बिल्कुल कैलकुलेटेड होगा, इस टाइम को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। जैसे ही 20 मिनट्स कंप्लीट होंगे आपसे MCQ जो है वो शीट वापस ले ली जाएगी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब आपको MCQs दिए जाएंगे, MCQs की क्वेश्चन कॉपी कुछ और होगी और जो आंसर कॉपी है वो अलग से आपको दी जाएगी जिसमें आपने सर्कल्स को फिल करना होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन कॉपी है उसी के ऊपर अपने आंसर्स को टिक कर देते हैं
जबकि आंसर कॉपी के ऊपर बबल्स को यानी कि सर्कल्स को फिल नहीं करते। आपको ये 17 मार्क्स सर्कल्स को फिल करने के अगेंस्ट मिलेंगे। अगर आप सर्कल फिल करना भूल जाते हैं तो इट मीन्स कि आपने कोई भी MCQ अटैम्प्ट नहीं किया, इसलिए बबल शीट यानी कि सर्कल्स को ज़रूर फिल कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है पेपर का, दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस सेक्शन 1। इसमें से आपसे 22 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और स्टूडेंट हर शॉर्ट क्वेश्चन को हम 4 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम अपने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आपसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट ए और पार्ट बी होगा। अगर हम हर पार्ट को 10 मिनट्स में कंप्लीट करें तो हर लॉन्ग क्वेश्चन को हम 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करने जाते हैं तो 20 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 3 × 20 60, तो 60 मिनट्स में आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अगर आप टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे तो 20 + 90 + 60, इस तरह से ये टोटल 170 मिनट्स बनेंगे। स्टिल यू हैव 10 मिनट्स। अब ये रिमेनिंग 10 मिनट्स आप अपने पेपर की क्रिटिकल चेकिंग में कंज्यूम करेंगे। आप अपने पेपर को सेल्फ एवेल्यूएट करें। अगर कहीं कोई मिस्टेक है आप उस मिस्टेक को ख़त्म कीजिए। कहीं पर अगर आपने कोई अपने क्वेश्चंस काउंट कीजिए। अगर आपके क्वेश्चंस आपने कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं किए आप अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद ज़रूर काउंट कीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए या नहीं। इसी तरह से जब आप MCQs बबल फिल करेंगे तो आप अपने आंसर्स को ज़रूर काउंट कर लीजिएगा कि टोटल 17 सर्कल्स फिल किए हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन आप सब लोग सो रहे होंगे और एक अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो चीज़ें आसान करें। ये एक मजाक था। खैर स्टूडेंट्स, ये कुछ एक ट्रिक्स थे आपका पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। किस तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 7 से 8 नंबर जो हैं वो ज़रूर बढ़ेंगे बाय इम्प्रूविंग योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम and thank you for giving attention to listen this presentation. Thank you.